गुरु सानिध्य। मैंने कहा, आप स्वामी गंगाधर तेज जी महाराज की जिस वार्ता का वर्णन कर रहे हैं वह सब सिद्धांत रूप से तो ठीक होगा, किंतु मुझे यहाँ आए 5 वर्ष के करीब हो गए हैं। अनेक साधकों के संपर्क में आ चुका हूँ। कई साधकों को दीक्षित हुए 20-20 वर्ष हो गए हैं, किंतु समाधि की ओर बढ़ते हुए अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। यद्यपि बातें सब बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, पर उनका व्यवहार तथा वाणी उनकी आंतरिक अवस्था प्रकट कर देते हैं। महाराज श्री बड़े जोर से हंसते हुए, तुम 20 वर्ष की अवधि बहुत लंबी मान रहे हो, किंतु मन की मलिनता हजारों लाखों जन्मों का परिणाम है। उस अनुपात से तो 20 वर्ष का क्या महत्व है। आध्यात्मिक साधन अत्यंत लंबी यात्रा है। अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। धैर्य एवं उत्साह पूर्वक गिरते उठते आगे बढ़ना होता है। महाराज श्री ने स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज तथा काली किशोर के प्रसंग आगे का वृतांत सुनाना आरंभ किया। स्वामी जी महाराज, आनंदमय कोश सबसे सूक्ष्म आवरण है, तो अन्नमय कोश सबसे स्थूल। शक्ति जागृत होकर इन सभी आवरणों के आधार पर कार्य करती है। यह तो स्पष्ट ही है कि प्राय जीवों की स्थिति अन्नमय कोश में होती है। उसी से संबंधित संस्कार अधिकतर संचित होते हैं, इसीलिए उन्हें क्रियाएं भी अन्नमय कोश पर ही अधिक होती हैं। उछलना, कूदना, रोना, चिल्लाना, गाना, नाचना, पसीना आना, आसन आदि, यह सभी स्थूल शरीर की अन्नमय कोश की क्रियाएं हैं। काली किशोर, इसका अर्थ यह हुआ कि स्थूल शरीर की क्रियाएं सबसे निम्न स्तर की क्रियाएं हैं। स्वामी जी महाराज, इसका अर्थ यह ही है, किंतु यह भी उतना ही ठीक है कि जिन्हें ऐसी क्रियाएं अधिक होती हैं उन्हें ऐसी ही क्रियाओं की आवश्यकता है। संस्कारों के अनुरूप ही क्रियाएं होती हैं। जब एक प्रकार के संस्कार क्षीण हो जाते हैं तो उस प्रकार की क्रियाएं भी विलीन हो जाती हैं। इसीलिए इसे स्वाभाविक साधन नाम से भी जाना जाता है। काली किशोर, इसका अर्थ तो हुआ कि शारीरिक क्रियाओं की आध्यात्मिक दृष्टि से स्थिति कोई अधिक ऊंची नहीं है। इसमें विशेष प्रसन्न होने की बात नहीं है। स्वामी जी महाराज, प्रसन्नता की तो बात है, क्योंकि संस्कार शुद्धि का क्रम चल निकलता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि शारीरिक क्रियाओं का आधार निम्नतम है। काली किशोर, क्या ऐसी कोई पुस्तक है जिसमें ऐसी बातों की व्याख्या हो तथा जिसे पढ़कर साधक मार्गदर्शन प्राप्त कर सके? स्वामी जी महाराज, इस प्रकार की कोई पुस्तक अभी तक तो देखने में नहीं आई। वैसे भी यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा से चलती आई है तथा साधन की जानकारी साधन से ही प्राप्त की जाती रही है। इसीलिए साहित्य रचना की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आने वाले समय में संभव है साधकों का लक्ष्य साहित्य रचना की ओर भी हो जाए। काली किशोर का अगला प्रश्न था, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? स्वामी जी महाराज, तुम्हें जो मंत्र दिया है उसका भाव यह है कि यह जो कुछ भी देखता हूँ वह मैं ही हूँ। मेरी शक्ति ही इस दृश्यमान जगत के रूप में प्रकट है। मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। जब अंतर में इसकी अनुभव युक्त परिपक्वता आ जाए तो ज्ञान की पराकाष्ठा समझना। काली किशोर, तो फिर ये क्रियाएं क्या है? स्वामी जी महाराज, जब शक्ति ऊपर चढ़ती है तो उसे मार्ग प्रशस्त करते हुए ही ऊपर चढ़ना होता है। व्यवधानों तथा अड़चनों को, संस्कारों वासनाओं को हटाना होता है, तभी चित्त की वृत्तियां भी शुद्ध होती हैं। शक्ति की यह क्रिया ही क्रिया कही जाती है। यह क्रियाएं निरर्थक मत समझ लेना, किंतु तुम्हारा ध्येय क्रिया नहीं है, क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उदय होने वाली पराकाष्ठा है। जो क्रियाओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं वे ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। यह सुनते ही
काली किशोर के अंतर में विभिन्न क्रियाएं सहित जप होने लगा। उसके सर के बाल खड़े हो गए, मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलने लगी, नेत्र ऊपर की ओर चढ़ गए तथा हाथ नृत्य की मुद्रा में इधर उधर घूमने लगे। जब वेग समाप्त हुआ तो काली किशोर ने कहा, महाराज जी, मुझे शारीरिक क्रियाएं तो कुछ हुई नहीं। उछलना, कूदना, फुदकना, लोटपोट होना, रोना, अट्टहास करना तथा हाथ पैर पटकना आदि। स्वामी जी महाराज, अच्छा तो एक भजन गाओ। काली किशोर ने हिंदी का एक भजन गाना आरंभ किया। रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, गुरु के वचन अटल कर मानहूं, साधु समागम कीजे। पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत, और कहा कथ कीजे। कृष्ण नाम बिन जन्म बाधहि, वृथा काहे जीजे। कृष्ण नाम रस बहो जात है, तृषावंत वह पीजे। सूरदास हरि सरन ताकिए, जन्म सफल कर लीजे। भजन गाने के साथ साथ काली किशोर के हृदय का भाव बनता चला गया। भजन का अंत आते आते उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह फूट निकला। उसका शरीर भूमि से 3-4 फुट ऊंचा उछला, फिर धड़ाम से नीचे गिरा। उसे अत्यंत वेगवान क्रियाएं आरंभ हो गई। शरीर में शक्ति अत्यंत वेग से इधर उधर तथा ऊपर नीचे भागती हुई सी अनुभव हुई। बीच बीच में भस्त्रिका बड़े जोर से चलने लगी। उसे अपने आप को संभाल पाना कठिन हो रहा था। उसके नियंत्रण की दीवार को तोड़कर क्रिया उन्मुक्त नृत्य कर रही थी। क्रिया का नशा बढ़ता ही गया। 3-4 घंटे तक यही दशा रही। उसके पश्चात शांत होकर मूर्छित के समान 2 घंटे तक पड़ा रहा। जब स्वस्थ हुआ तो उठकर स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया तथा पूछा, क्या भजन गाने से क्रिया का वेग बढ़ जाता है? स्वामी जी महाराज, भजन गाने का मन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, किंतु यहाँ कारण भजन गायन नहीं, हमारा अनुग्रह था। गुरु को अनुग्रह तथा निग्रह दोनों प्रकार से सामर्थ्यवान होना चाहिए। काली किशोर, यह अनुग्रह निग्रह क्या है? स्वामी जी महाराज, शाब्दिक अर्थ तो तुम जानते ही हो। अनुग्रह अर्थात कृपा करना। अनुग्रह करके शिष्य में क्रिया शक्ति को कार्यशील करवा देना। निग्रह करने का सामान्यता यही अर्थ लिया जाता है कि गुरु यदि शिष्य से किसी कारण अप्रसन्न हो जाए तो दंड स्वरूप उसकी क्रिया का निग्रह कर दे, क्रिया बंद कर दे। किंतु गुरु शिष्य पर अप्रसन्न हो भी जाए तो भी उसके अमंगल करने की बात नहीं सोच सकता। गुरु मंगल स्वरूप होता है। इसीलिए निग्रह का अर्थ यह है कि यदि शिष्य में क्रिया का वेग अत्यंत तीव्र हो जाए, जिससे उसके व्यवहार में व्यवधान आने लगे तथा उसकी क्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता आन पड़े, तो गुरु निग्रह करते हुए उसकी क्रिया के वेग को कम करे। जो गुरु अनुग्रह तो कर दे, किंतु आवश्यकता पड़ने पर निग्रह करने में असमर्थ हो, वह अधूरा गुरु है। किसी समय स्वयं भी किसी संकट में फंस सकता है तथा शिष्य को भी संकट में डाल सकता है। काली किशोर को धीरे धीरे इस बात की स्पष्ट एवं निश्चित समझ आती जा रही थी कि स्वामी जी महाराज केवल साधन में ही पारंगत नहीं है, अपितु उन्होंने गहन चिंतन मनन करके बुद्धि की सत्यनिष्ठ प्रखरता भी संपादित कर रखी है। काली किशोर में अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव भी अब परिपक्व होता जा रहा था। वह सोचने लगा, उचित अनुचित तथा मंगल अमंगल की मुझे तो कुछ सूझ है ही नहीं, किंतु मेरे गुरुदेव सर्व समर्थ हैं, फिर मेरे प्रति मन में मंगल भाव भी रखते हैं। उनका प्रत्येक निर्णय मेरे हित में ही होगा।
इसीलिए उनके श्री चरणों में भावपूर्वक समर्पण ही मेरा कल्याण है। गुरुदेव का कल्याणकारी रूप काली किशोर के हृदय में बहुत गहरा अंकित होता गया। सारे जगत में गुरुदेव को छोड़कर अन्य कोई अपना हित चिंतक नहीं रह गया था। गुरुदेव ही हाथ की लकड़ी भी हैं तथा दीपक भी। गुरुदेव साधन भी हैं तथा साध्य भी। उसे अपने दृष्टिकोण, वृत्ति एवं व्यक्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन अनुभव होने लगा था। स्वामी जी महाराज काली किशोर को साधन में आत्म अभिमुखी आंतरिक अनुभव ही नहीं करवा रहे थे, अपितु प्रेम पूर्वक उसकी शंकाओं का युक्ति पूर्वक समाधान भी कर रहे थे। इस संदर्भ में महाराज श्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव का यह कल्याणकारी स्वरूप ही उनका शुद्ध स्वरूप है। वे किसी भी अवस्था में शिष्य के अमंगल की कामना नहीं कर सकते। यदि शिष्य अपने गुरुदेव का अपमान भी कर देता है तो उसे उदार मन से क्षमा कर देते हैं। किसी भी अपराध से मुक्त करने तथा शिष्य को क्षमा कर देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही गुरु का गुरुत्व है। रामचरितमानस के प्रसंग के अनुसार काक भुशुंडी जी अपने पूर्व जन्म में गुरु का अपमान कर बैठे थे। गुरु तो क्षमा स्वरूप थे, किंतु गुरु अपमान को शंकर सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा, बैठे रहिसी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खलमल मत व्यापी। महाविटप कोटर मह जाऊं, रहु अधमाधम अधगति पाई। अर्थात, अरे पापी, तू गुरु के समक्ष अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पर पाप का आवरण आ गया है, अतः तू सर्प हो जा। अरे अधमाधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिष्य की अधोगति सुनकर गुरु व्याकुल हो गए। हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुण सुन शिव साप। कंपित मोह विलोक अति, उर उपजा परिताप। शिवजी का भयानक शाप सुनकर तथा काक भुशुंडी जी को भय से थर थर कांपते हुए देखकर गुरु हाहाकार कर उठे। इस प्रसंग से गुरु के हृदय की एक झलक मिलती है। वह अपने प्रति किया गया अपमान भूलकर भी शिष्य के अमंगल की भावना से चित्कार कर उठते हैं। फिर रोष में भरकर शिष्य की क्रिया बंद कर देने की बात गुरु कैसे सोच सकते हैं। गुरुदेव का यह स्वरूप काली किशोर की समझ में आ गया तथा वह श्री चरणों में समर्पित हो गया। जय गुरुदेव।